बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया अब्दुल कलाम साहब का, कासिम साहब का और आप सब दोस्तों का जिन्होंने मुझे आज ये सआदत बख्शी कि मैं आपसे मुखातिब हूँ इस सेशन में। मेरा नाम आसिफ खान है और आज से तकरीबन 21 साल कबल मैं ट्रेनिंग, कोचिंग, कंसल्टिंग की इंडस्ट्री में मुतारिफ हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ने ये सीखने और सिखाने के काम से वाबस्तगी रखी। तो आई एम रियली ऑनर्ड टू स्पीक टू यू ऑल। आज सब लोगों से गुफ्तगू करके बड़ा अच्छा लग रहा है और यकीनन हर शख्स चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में बेहतरी आए, मेरी ज़िंदगी में अच्छाई आए, मेरी ज़िंदगी पहले से अच्छी हो जाए, बेहतर हो जाए। इस जस्तजू और काविश में दुनिया का हर शख्स मसरूफ़ुल अमल है। तो आज ये जो मुझे आप सब लोगों से गुफ्तगू करने का मौका मिल रहा है, ये क्रेडिट सबसे ज़्यादा अब्दुल कलाम साहब को जाता है, क्योंकि अब्दुल कलाम साहब एक नहायत शफीक इंसान हैं, एक अच्छे पॉजिटिव इंसान हैं और मुसलमानों की ज़िंदगी में भलाई चाहते हैं, बेहतरी चाहते हैं कि लोगों की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आए, एक इनकलाब आए। हर वक्त वो इस सोच में, इस ख्वाहिश में, इस शौक़ में लगे रहते हैं। तो ऐसे ही वो मुझसे, चूँकि मेरे एक प्रोग्राम में ज्वाइन हैं और मुझसे कोर्स भी कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे दावत दी और आज आप सब लोगों के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये गुफ्तगू करने का मौका बख्शा है। तो आई होप कि ये हमारा 1-1.5 घंटा जो हम साथ रहेंगे, आप सब लोग सीखेंगे और इससे भरपूर इस्तिफादा हासिल करेंगे। तो क्या आप लोग सीखने के लिए तैयार हैं? तो हाथ हिला के बताइए ऐसे ज़रा के रेडी हैं आप? आर यू रेडी? माशाल्लाह, राइट। तो आप सब लोगों को चूंकि म्यूट कर दिया गया है तो कोई नहीं, आप आवाज में शामिल नहीं हो सकते, लेकिन आर यू रेडी? आई होप आप सब लोग सीखने के लिए तैयार हैं। जो सबसे पहला नुक्ता आज के सेशन में है वो ये है कि अपने आप को हमने सीखने वाला बनाना है, क्योंकि जब हम सीखने वाले रहते हैं तो कोई गलती हो जाए, वो जैसे कोई गाड़ी के पीछे एल लिखा हुआ हो कि ये लर्निंग कर रहा है, तो और उसका लर्निंग लाइसेंस होता है, तो उससे कोई छोटी मोटी गड़बड़ हो जाए, कोई गलती हो जाए तो वो माफ़ी की गुंजाइश होती है। तो ज़िंदगी भर सीखने में रहना ये एक बहुत ही कमाल किस्म का काम है। तो आप सब लोग जो आज सीखने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और जमा हुए हैं, यकीनन आप सब की जो सोच का महवर है वो यही है कि कैसे हम आज इस सेशन से भरपूर सीख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने पहले सुन रखी होंगी, लेकिन सुनने में और अमल करने में फ़र्क होता है। महज सुनने से कामयाबी में नहीं मिलती, तरक्की नहीं मिलती, बढ़ोतरी नहीं मिलती। आपको अमल के समंदर में उतरना पड़ता है और जब अमल ज़िंदगी में आता है तो इनकलाब बर्पा होना शुरू हो जाता है। जैसे कुरान मजीद के भी 5 हुकूक हैं। पहला जो कुरान मजीद का हक है वो ये है कि हम उसको सीखें, फिर है कि उसको हम पढ़ें, यानी उसकी तिलावत करें, और तीसरा उसका हक है कि हम उसको समझें, यानी समझ कर पढ़ें, और चौथा उसका हक है कि हम उस पर अमल करें, और फिर पांचवा कुरान मजीद का जो हम सब पे हक है कि हम फिर उससे जो पैगाम लें वो पैगाम आगे लोगों तक पहुंचाएं। करिया करिया, गांव गांव, शहर शहर, मुल्क मुल्क, हर जगह जहां जहां हम हैं वहां कुरान का पैगाम हम पहुंचाएं। कुरान में हो गौता जन है मर्द मुसलमान, अल्लामा इकबाल का ये एक शेर है, कुरान में हो गौता जन ए मर्द मुसलमान, अल्लाह करे तुझको अता जिद्दत किरदार। के कुरान में गौता जन होना पड़ता है, कुरान मजीद को समझकर पढ़ना और फिर उसको अपनी जिंदगी में लाना, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी के हर शोबे को ढालना, और फिर
कुरान मजीद के पैगाम को आगे लोगों तक पहुंचाना। ये जो 5 हुकूक हैं, इसके मुताबिक जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं उनको असल में कुरान मजीद से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हो रहा है। हिदायत की किताब है अल्लाह की, और जितना इसको हम समझते जाते हैं उतना हमारी ज़िंदगी खूबसूरत होती चली जाती है, भली होती चली जाती है, शानदार होती चली जाती है। तो 2021 को अगर हम अपनी ज़िंदगी का बेहतरीन और शानदार साल बनाना चाहें तो मेरी ज़ाती राय में हमें, वैसे तो और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, लेकिन इब्तदाई तौर पर ये 10 काम हमें करने हैं। These are the 10 action steps which if we take we can make our life extraordinary. हम अपनी ज़िंदगी को शानदार बना सकते हैं, बेहतरीन बना सकते हैं, बाकमाल बना सकते हैं। और जो पहला काम उसमें है वो है ड्रीम बिग ड्रीम्स, किसी अजीम ख्वाब का देखना, किसी अजीम सोच का अपने पास रखना, किसी अजीम मकसद को फॉलो करना। जिन लोगों के पास कोई अजीम मकसद होता है वो लोग अजीम होते हैं। जिनके पास कोई अजीम सोच होती है ये लोग हैं जिन पे दुनिया रश करती है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में फरमाते हैं, मैं इंसानों के लिए वैसा ही हूं जैसा वो मेरे बारे में गुमान करते हैं। जो हम अल्लाह से गुमान करते हैं वैसी हमारी जिंदगी होना शुरू हो जाती है। तो हमें अपनी सोच को बेहतर करना है, अपने ख्याल को बेहतर करना है, क्योंकि इस दुनिया में हर बड़ी कामयाबी का, हर बड़ी तरक्की का आगाज एक सोच से हुआ था, एक ख्याल से हुआ था, एक आइडिया से हुआ था। और जो बड़ी सोच रखते हैं यही बड़ी मंजिल के मुसाफिर भी होते हैं, और जो बड़ी सोच नहीं रखते वो बड़ी मंजिल के मुसाफिर कैसे हो सकते हैं? जब अल्लाह इतना बड़ा है, अल्लाह इतना अजीम है, अल्लाह मालिक है, अल्लाह खालिक है, अल्लाह राज़िक है, तो फिर हमें अपनी सोच में वुसअत लानी है, क्योंकि हम उसके भेजे हुए शाहकार हैं इस जमीन पर। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मेरी और आपकी अजमत का ऐलान किया है। 4 कस्में खाकर अल्लाह ने ऐलान किया है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, जिसका मफहूम है, आयात कुछ यूं हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूरी सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम। अल्लाह को क्या जरूरत थी कसम खाने की? अल्लाह की तो हर बात सच्ची है, वो तो सदाकत से लबरेज है, कुरान का एक एक लफ्ज सच्चा है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जो 4 कस्में खाई हैं ये अगली बात के वजन के लिए हैं, जो अगली बात की है। और वो क्या बात है कि इंसान को मैंने अशरफुल मखलूकात बनाया है, सबसे अफजल बनाया है, सबसे बेहतरीन बनाया है, सबसे शानदार बनाया है। ये अगर हमें यकीन आ जाए कि अल्लाह ने हमें अजीम बनाया है तो हमें अपनी अजमत का एहसास होने लगेगा, अपने कीमती होने का एहसास होने लगेगा। फिर हम अपनी सोच में वुसअत लाएंगे, फिर अपनी सोच को बड़ा करेंगे, क्योंकि हम एक शाहकार हैं अल्लाह का। वी आर द मास्टरपीस इन दिस यूनिवर्स, सो व्हाई शुड वी लिव अ कॉमन लाइफ? एक आम सी जिंदगी, एक गुमनाम सी जिंदगी, एक बेमकसद सी जिंदगी, एक ऐसी बेराहरवी की जिंदगी, वो कैसे हम गुजार सकते हैं? हम तो अल्लाह का बनाया हुआ शाहकार हैं। हमारी अजमत का इकरार और हमारी अजमत का ऐलान तो हमारे मालिक और खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में किया है कि हम अशरफुल मखलूकात हैं। ये जैसे ही हमारे अंदर ख्याल आएगा तो हमारी सोच का महवर बदल जाएगा। फिर हम लेने वाले से देने वाले बन जाएंगे। फिर हम अपनी सोच को एक बड़े मकसद के लिए वक्फ कर देंगे कि कैसे मैं अपने मुल्क में, अपनी मुल्क व मिल्लत के लिए, अपनी मुस्लिम उम्मत के लिए, दुनिया के तमाम इंसानों के लिए मुझसे क्या फ़ायदा हो सकता है। मेरे कलाम से, मेरी ज़िंदगी से मेरे हमसायों को, मेरे इर्द गिर्द मौजूद लोगों को दुनिया और आखिरत का क्या फ़ायदा मैं पहुंचा सकता हूं। फिर मेरी सोच का महवर इस अंदाज में हो चला जाएगा।
واصف رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ انسان اپنے حالات سے کبھی پریشان نہیں ہوتا، انسان اپنے خیالات سے پریشان ہوتا ہے۔ حالات کا کنٹرول شاید ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، لیکن خیالات کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے۔ We have the control to think whatever we can, whatever we want۔ جو بھی ہم سوچنا چاہیں وہ ہم سوچ سکتے ہیں۔ انسان کی زبان کو کاٹ کر زبان بند کی جا سکتی ہے، ہاتھوں کو ہتھ کڑی لگا کر ہاتھوں کو قید کیا جا سکتا ہے، لیکن دنیا میں آج تک کوئی ایسا تالا نہیں بنا جو سوچ کو لگایا جا سکے، جو سوچ کو بند کر سکے۔ انسان کو قید و بند کی صعوبتوں میں اسے رکھا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی سوچ کا کنٹرول اس کے پاس ہی رہتا ہے۔ وہ ہر حال میں، ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں سوچتا کس طرح ہے، اس کے سوچنے کا محور کیا ہے، یہ کنٹرول اللہ نے آپ کو اور مجھے عطا فرمایا ہے۔ اس میجک کو اور اس پاور کو جو شخص سمجھ گیا ہے وہ اس دنیا میں انقلاب برپا کر رہا ہے، وہ ایک خاص زندگی گزار رہا ہے۔ تو آج جو پہلا نقطہ ہے، پہلا سٹیپ ہے کہ 2021 میں ہم کچھ مختلف سوچیں گے۔ جب مختلف سوچیں گے تو مختلف کریں گے، اور جب مختلف کریں گے تو مختلف نتائج اس سے ظاہر ہوں گے۔ لیکن اگر ہم سوچیں گے اتنا تو ہم کام بھی اتنا ہی کریں گے، اور پھر جب کام اتنا کریں گے تو نتیجہ بھی اتنا ہی آئے گا۔ لیکن اگر سوچ میں وسعت لائیں گے پھر اپنے کام میں بھی وسعت آ جائے گی، پھر آپ کے نتائج میں بھی وسعت آ جائے گی۔ آج سے آنورڈز بڑی منزل کے مسافر بنیے، بڑا مقصد اپنی زندگی میں لائیے۔ یہ تو چرند پرند کی زندگی ہوتی ہے، صبح اٹھے اور ایک عام سی زندگی گزاری، شام کو سو گئے، پھر صبح اٹھے، پھر شام کھایا پیا، اور پھر زندگی کے دن گزر رہے یوں ہی۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ زیادہ تر لوگ دنیا میں وہ ایسے ہی صبح اٹھتے ہیں، ایک عام سی زندگی لیے، ایک عام سا مقصد لیے، ایک عام سی سوچ لیے، وہی روٹی پانی کے مسئلوں میں پھر جاتے ہیں، اگلے دن پھر اگلے دن، پھر سائیکل کے اندر گھومتے رہتے ہیں۔ وہ ایک سرکل ہے جس کے اندر وہ گھومتے رہتے ہیں گھومتے رہتے ہیں۔ تو ایک سائیکل کے اندر، ایک دائرے کے اندر آپ جتنا بھی گھوم لیں آپ کا سفر نہیں ہو رہا، آپ تو دائرے کے اندر یہاں سے چلے، گھومے، گھوم کے آپ پھر اسی مقام پہ دائرے میں واپس آ گئے۔ تو دائرے میں گھومنے والا شخص یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں سفر کر رہا ہوں، لیکن حقیقتاً وہ جہاں سے چلتا ہے وہ گھوم کے پھر وہیں پہنچ جاتا ہے۔ تو دائرے میں اردو والا سفر نہیں ہوتا، دائرے میں انگریزی والا سفر ہوتا ہے، وہ SUFFER والا، کہ اس میں سفر کر رہا ہوتا ہے۔ تو دائرے، یہ جو دائرہ ہے، اس دائرے کو توڑنا ہے اور اس دائرے سے باہر نکلنا ہے، اور ایک خاص ایک اعلیٰ زندگی گزارنے کا عزم اور ارادہ کرنا ہے کہ 2021 میں مجھے کچھ مختلف سوچنا ہے، اور پھر مجھے کچھ مختلف کرنا ہے، اور مجھے کچھ مختلف نتائج حاصل کرنے ہیں۔ خواہ وہ نتائج آپ کی صحت سے متعلق ہوں، خواہ وہ نتائج آپ کی اسپرچویلٹی، روحانی ترقی سے متعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ نتائج آپ کی انفرادی زندگی ہو، خواہ وہ نتائج آپ کی اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ وہ نتائج آپ کے کریئر میں ہوں، آپ کے جاب میں ہوں، آپ کے بزنس میں ہوں، آپ کی سوشل سرکل میں ہوں، آپ کے ذات کی تعمیر کے دائرے میں ہو، ذات کو ڈیولپ کرنے کا سبجیکٹ ہو۔ زندگی کے ہر شعبے میں اپنے آپ کو بہتر کرنے کا عزم اور ارادہ، یہ آج کا پہلا نقطہ ہے کہ جیسے ہی آپ کرتے ہیں زندگی مختلف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔